क्रिकेट दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हों, क्रिकेट से इनकी मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। इसका सबूत अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के साथ एक मुलाकात में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके दिया। प्रोग्राम ह्यूस्टन के मारूफ रेस्टोरेंट टेम्पोरा के मार्की हॉल में किया गया और तकरीब की निजामत पाकिस्तानी आर्टिस्ट फाइक खान ने की। सरफराज अहमद से उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सवाल किए गए। मैं जब पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी था, जो लड़के मेरे साथ खेले, जिन्होंने मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने कभी भी अपने आप को उस जगह पर नहीं रखा कि यार मैं शायद सारी ज़िंदगी के लिए इस जगह पर आ गया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, सारा कुछ खेला, अपने क्रिकेट पर फोकस रखा। बाद में हाजरीन महफिल ने भी सरफराज अहमद से दिलचस्प मुकालमा और सवालात किए। जिस तरीके से यूएसए में क्रिकेट जो है ऊपर जा रही है, मैं हर जगह का मैंने ट्रिप किया तो हर जगह मैंने देखा कि हार्ड बॉल के बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ पाकिस्तान से खेले हुए प्लेयर मौजूद हैं। यहाँ पे इमरान बैठे हैं, उस्मान शनिवारी है, मोहसिन है, अली है। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ के बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मैंने अब सुना है कि स्कूल में भी जो है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक गुड साइन है यूएसए क्रिकेट के लिए। आखिर में तस्वीर का सिलसिला हुआ। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनसे कुछ बातचीत आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट ईयर 2024 में T20 का वर्ल्ड कप जो है वो यूएस और वेस्ट इंडीज़ में मुनक़िद हो रहा है। तो इस सिलसिले में भी जब सरफराज साहब इधर आए हैं, उस चीज़ को काफ़ी प्रमोशन मिलेगी। ह्यूस्टन में काफ़ी चर्चा हो रही है क्रिकेट की, इसमें थोड़ा बहुत मेरा हाथ भी है। इसके साथ साथ कुछ लोग और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह से कि काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे 6 फील्ड्स बनाई हैं, उनको लेके एक जो टर्फ क्रिकेट को जो एक नया मोड़ ह्यूस्टन में आया है, उस चीज़ को लेके काफ़ी सराहा जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी एक मेजर लीग की टीम भी ह्यूस्टन में शामिल होगी। यूएसए में क्रिकेट ना एक बूम आ गया है क्रिकेट का। लोग क्रिकेट के लिए इतने क्रेजी हो चुके हैं कि जगह जगह इवेंट्स, टूर्नामेंट्स और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। ताकि किसी न किसी दिन कोई दिन ऐसा है कि जो जिसमें यूएसए की भी टीम आए और वो भी वर्ल्ड कप जीते। वैसे तो पाकिस्तान जीते, लेकिन हम तो ख्वाहिश करेंगे कि क्रिकेट बढ़े यूएसए में, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहन भाई लोग हैं। आज हम यहाँ ह्यूस्टन में हैं और मैं बड़ा खुश हूँ ह्यूस्टन की आवाम से, ह्यूस्टन की पब्लिक से, जो हमारे स्टार्स को, सरफराज को हम यहाँ लेके आए हैं। इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं पाकिस्तानी स्टार्स को। और हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कराची शहर में हैं। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे सारे कम्युनिटी, हमारी जो मुस्लिम सारी है, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि हमारा हर दफ़ा दिल चाहता है। ये 4वीं दफ़ा हम ह्यूस्टन आए और सबसे अच्छा इस्तकबाल हमारा ह्यूस्टन में किया जाता है। क्रिकेट का जो यूएसए में फ्यूचर है, जितनी तेज़ी से यहाँ क्रिकेट और लीग हो रही है, इसी वजह से हम क्रिकेट स्टार्स को ह्यूस्टन में लेकर आ रहे हैं। और बहुत सारे वो स्टार्स आप अनकरीब देखेंगे ह्यूस्टन में, जो कि आप हमेशा जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत कामयाबी दिलाई है। 2009 के वर्ल्ड कप की हम सारी टीम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वो सब सितारे 2024 में होंगे। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ जो प्रोग्राम में सरफराज भाई थे और पाकिस्तान के वो सारे प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और मज़ीद ऐसे प्लेयर्स को जो है आप ह्यूस्टन की जो लीग होने जा रही है, मेजर लीग, उसके अंदर भी देखेंगे।